दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, आपकी सांसों में उतर जाती हैं। और धुरंधर उन्हीं में से एक है, क्योंकि जैसे ही फिल्म शुरू होती है आपको एहसास हो जाता है कि भाई ये कहानी सिर्फ गोलियों, गुंडों और गैंगवार की नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों की है जिन्हें हम दिन में देखना भी नहीं चाहते। और मजेदार बात तो ये है कि आदित्य धर ने इसको ऐसे फ्रेम में कसा है जैसे किसी ने आपकी गर्दन पकड़कर धीरे धीरे एक अनजानी दुनिया में धकेल दिया हो, जहां हर सीन आपका दिल पकड़कर पूछता है तैयार है क्या, क्योंकि जो आने वाला है वो सीधा आपकी रगों में उतरने वाला है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब लगता है जब आपको एहसास होता है कि 3 घंटे 30 मिनट की ये फिल्म असल में एक ऐसी यूनिवर्स की पहली कड़ी है जिसका दूसरा पार्ट 2019 में ही रिलीज हो चुका था। हाँ भाई, उरी। मतलब टाइमलाइन उल्टी, दुनिया उल्टी और कहानी सीधे आपकी नसों पर। और असली मजा तब आता है जब बड़े साहब जैसे इनविजिबल कैरेक्टर पर्दे पर नजर तो नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर फ्रेम में ऐसे महसूस होती है जैसे घर के किसी अंधेरे कमरे में कोई खड़ा हो और आप मुड़कर देखने की हिम्मत न कर पाओ। उधर एसपी चौधरी असलम, अक्षय खन्ना का वो सन की ठंडा अजब सा दिमाग आपको बार बार ये फील कराता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे खुद अपनी मौत का भी डर नहीं होता। और भाई मानो या ना मानो, पर इस फिल्म में असलम का शांत चेहरा एक ऐसी दहशत पैदा करता है जो थिएटर से बाहर आते आते भी साथ चलती रहती है। लेकिन असली सवाल यही उठता है कि ये बड़े साहब आखिर हैं कौन? दाऊद जैसी चालें, उसामा जैसी छाया और सिस्टम पर ऐसा पकड़ कि हर गुंडा, हर सिपाही, हर नेता उनकी एक आंख के इशारे पर चल रहा है। और इसी बीच अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल एंट्री मारता है। वो लुक, वो गुस्सा, वो चाल, साफ लगता है कि कैरेक्टर पाकिस्तान के इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, पर नाम दिया गया मेजर इकबाल। एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान आज तक मानता ही नहीं, जैसे कोई भूत हो जो फाइलों में है लेकिन देश मौजूदगी स्वीकार नहीं करता। और यही चीज आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आदित्य धर ये दोनों को एक ही छाया में दिखाकर कुछ बड़ा तो सेटअप नहीं कर रहे, क्योंकि रामपाल का आधा चेहरा, आधी कहानी सब बचाकर रखा गया है पार्ट 2 के लिए। और फिर आता है स्क्रीन पर यामी गौतम को स्टार्टिंग में दिया गया थैंक यू। ये छोटी चीज नहीं है दोस्त, ये साफ इशारा है कि धुरंधर और उरी की टाइमलाइन कहीं ना कहीं मिलती है। और जब क्लाइमेक्स में हमजा का रियल नाम जसरत सिंह रंगी लिखा दिखता है तो दिमाग झटके से पलट जाता है, क्योंकि यही नाम उरी में एक शहीद अफसर का था जिसकी पत्नी ने विक्की कौशल को बताया था। मतलब ये ब्रह्मांड जुड़ रहा है, कहानियां एक दूसरे में घुल रही हैं और आदित्य धर शायद भारत का पहला हार्डकोर स्पाई यूनिवर्स क्वाइटली खड़ा कर चुके हैं। पर सबसे दर्दनाक ट्विस्ट तो तब पैदा होता है जब हमें शक होने लगता है कि रणवीर सिंह का हमजा असल में वही शख्स है जो उरी की दुनिया में शहीद बताकर दिखाया गया था। क्या वो वाकई मरा था या भारत के सबसे गोपनीय मिशन के लिए मार दिया गया था? नाम बदला, पहचान बदली और पाकिस्तान की सरहदों में भेज दिया गया, एक ऐसे मिशन के साथ जो 10 साल पहले फिल्मों में दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती। और फिर हमजा की शादी का सीन, जहां पहली शादी वाली लाइन पर जोर देकर बताया गया है कि भाई ये आदमी अपने बीते हुए सच को दफनाकर आगे बढ़ा है, पर उसका अतीत अभी भी जिंदा है। और फिर वो लड़की, कहानी की सबसे कमजोर कड़ी दिखने वाली लेकिन पार्ट 2 की शायद सबसे जरूरी चाबी, क्योंकि अगर हमजा वाकई रियल एजेंट है तो उसकी असल पहचान को बचाने के लिए सबसे पहले उसी लड़की का मरना जरूरी है, ताकि उसकी कमजोरी खत्म हो और उसका चेहरा मिट जाए। क्योंकि असली एजेंट्स को इमोशन की परमिशन नहीं होती दोस्त, वो मिशन होते हैं, इंसान नहीं। और यहाँ आता है अक्षय खन्ना। अरे भाई, क्या एक्टिंग, क्या स्क्रीन प्रेजेंस! उन्होंने इतनी मजबूत पकड़ बनाई है कि पार्ट 2 में उनकी बराबरी करना किसी के बस का नहीं लग रहा। और जब उधर रणवीर का आमना सामना होने वाला है अरशद पप्पू और उजैर बलोच जैसे जानवरों से, तो कहानी सिर्फ लड़ाई नहीं रहने वाली, ये सीधा देश बनाम अंडरवर्ल्ड बनाम इंटेलिजेंस बनाम सच्चाई बनने वाली है। और असली सवाल ये है कि विलन कौन होगा? रामपाल का असली रूप कोई नया बड़ा साहब या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे आदित्य धर ने अभी तक दुनिया से छुपा कर रखा है? क्योंकि भाई रणवीर का सरदार वाला चैप्टर अभी तक पूरा छुपा हुआ है। और अगर उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड निकला जिसे देखकर बॉलीवुड के सारे विलन फुस लगे, तो धुरंधर 2 सीधा पॉप कल्चर बदल सकती है। और अब जब 19 मार्च 2026 को टॉक्सिक और धुरंधर 2 एक साथ टकराने वाली हैं, तो सवाल बस एक है, दिल किसके लिए धड़क रहा है, दिमाग किस ओर झुक रहा है और सिनेमा घर में सीट किस फिल्म को देने वाले हो? सोच समझ कर बताना, क्योंकि भाई इस लड़ाई का मजा तभी है जब हम दिल भी हार दें और दिमाग भी खो दें।